जंगल में टूनी चिड़िया और उसका पति कालू कौवा रहते थे। उनकी शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उनके अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था, जिसके कारण टूनी चिड़िया और कालू कौवा परेशान रहते थे। अरे टूनी चिड़िया, देखो हमारी शादी को कितने साल हो गए, लेकिन हमारे कोई बच्चा भी नहीं हुआ। अब तो जंगल के सभी पक्षी भी मुझे ताना देने लगे हैं कि कालू कौवे की कोई औलाद नहीं है। हाँ कालू जी, आप सही कह रहे हैं। अब तो जंगल के सभी पक्षी मुझे भी ताना देने लगे हैं, लेकिन ये सब तो भगवान के हाथ में है। अगर हमारी किस्मत में बच्चों का सुख लिखा है तो वो हमें जरूर मिलेगा। हाँ टूनी चिड़िया, ये सब तो भगवान के हाथ में है, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से बोलती है, कालू जी, घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, सब खत्म हो गया। ठीक है, मैं जंगल जाता हूँ, अगर खाने के लिए कुछ मिलेगा तो मैं लेकर आ जाऊंगा। इतना बोलकर कालू कौवा जंगल की तरफ निकल जाता है और कालू कौवे के जाते ही टूनी चिड़िया अपने घर के काम में लग जाती है। टूनी चिड़िया का काम खत्म होते ही थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी घर आ जाता है। देखो टूनी चिड़िया, मैं खाना लेकर आ गया। मैंने तो वही खाना खा लिया था, अब तुम भी खाना खा लो। टूनी चिड़िया खाना खा लेती है और इतने में शाम हो जाती है और दोनों सो जाते हैं। कालू जी, आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब तो आपको कोई काम ढूंढ लेना चाहिए। ठीक है टूनी चिड़िया, मैं काम ढूंढने के लिए जाता हूँ। इतना बोलकर कालू कौवा काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। अरे टूनी चिड़िया, मैंने तो सब जगह देख लिया, मुझे तो कोई भी काम नहीं मिला। कोई बात नहीं कालू जी, हम घर पर रहकर ही सब्जियों की खेती करेंगे और उन सब्जियों को मैं बाजार में बेचने जाया करूंगी। हाँ, तुम सही कह रही हो, हम ऐसा ही करेंगे और हमारे पास बहुत सारे पैसे भी हो जाएंगे। अगले दिन टूनी चिड़िया अपनी जमीन में सब्जियों के पेड़ लगा देती है और उनकी अच्छी तरह देखभाल करती है। और अगले दिन टूनी चिड़िया कालू कौवे से बोलती है, देखिए कालू जी, मैंने जो सब्जियों के पेड़ लगाए थे उनमें तो बहुत ज्यादा सब्जियां आने लग गई हैं। अब तो मैं इन्हें तोड़कर बाजार में बेचने जाऊंगी। मैं ऐसा करती हूँ कि इन सारी सब्जियों को तोड़ लेती हूँ। हाँ टूनी चिड़िया, तुम ऐसा ही करो। टूनी चिड़िया सारी सब्जियों को तोड़ लेती है और सब्जियों की टोकरी उठाकर बेचने के लिए बाजार की तरफ चल देती है और बाजार जाकर सब्जियां बेचने लगती है। सब्जियां ले लो, सब्जियां, ताजा ताजा सब्जियां। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारी तो सब्जियां बहुत अच्छी है, मुझे भी 1 किलो गाजर दे दो और ये लो तुम्हारे पैसे। और इसी तरह टूनी चिड़िया की सारी सब्जियां बिक जाती है और वह पैसे लेकर घर आ जाती है। देखो कालू जी, आज तो हमारी सारी सब्जियां बिक गई। अब मैं रोज ऐसे ही सब्जियां तोड़ूंगी और उन्हें बाजार बेचने जाया करूंगी। अब हमें किसी भी चीज के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ टूनी चिड़िया, अब तो हमें किसी भी चीज के लिए कोई परेशानी नहीं होगी और अब हम हमारे लिए एक नया घर भी बना लेंगे। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं और कुछ
कुछ दिनों के बाद टूनी चिड़िया माँ बन जाती है और अब टूनी चिड़िया घर पर रहकर ही अपने अंडों की देखभाल करती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों के बाद उन अंडों में से दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। इन्हें देखकर कालू कौवा और टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाते हैं। कालू जी, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर हमारी किस्मत में बच्चों का सुख लिखा है तो वो हमें जरूर मिलेगा। तो देखिए, भगवान ने हमारी सुन ली। और अब टूनी चिड़िया और कालू कौवे ने मिलकर अपने पूरे परिवार के लिए नया घर बना लिया था, जिसमें पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। अगर दोस्तों आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे नई नई कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।